अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज के जो व्लॉग है वो थोड़ा अहम है, और इस व्लॉग को आपने छोड़ना, क्योंकि इस व्लॉग के अंदर जो है उन लोगों के लिए थोड़ा परेशानी की बात है जो ईरान को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि भाई हमारे पास एक खबर आती है जो हमने आप तक पहुँचानी होती है। तो आज तक बड़े बड़े यूट्यूबर हम भी कह रहे थे कि भाई ईरान इस तरह से जंग लड़ेगा, लेकिन अब जो है ईरान जो है बिल्कुल अमेरिका के सामने बिल्कुल नरम पड़ गया है। और ये जो है जो ईरान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके लिए जो है ये बात थोड़ा हो सकता है कि उनको अजीब लगे कि भाई आज जो है ऐसा क्या हुआ। तो हम आपको प्रूफ दिखाएंगे, और स्क्रीन शॉट वीडियो नहीं चला सकते हैं, ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन हम स्क्रीन शॉट आपको दिखा सकते हैं साइड से कि ईरान ने जो है लिख कर अमेरिका को एक खत भेजा, जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि भाई हम जो है आपको पता होगा इलेक्शन से कुछ दिन पहले ईरान ने ट्रंप को के ऊपर हमला कराया और ट्रंप को जो है मरवाने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त जो है ट्रंप की जो सिक्योरिटी है बहुत हाई लेवल की है, और उसकी सिक्योरिटी जो है बोर्ड भी साथ में, इंसानों के साथ साथ जो बोर्ड है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और बोर्ड भी उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो बेसिकली आप अगर देखा जाए तो ईरान ने हमला कराया था, जिसके बाद ईरान ने अब खत लिखकर अमेरिका को भेजा कि भाई अब जो है हम ट्रंप के ऊपर कोई हमला नहीं कराएंगे, और जो है अब हम जो है ट्रंप को मरवाने की कोशिश कोई नहीं करेंगे। मतलब ये है कि यहाँ से मालूम होता है कि ईरान बहुत नरम पड़ गया, क्योंकि अब पता है कि ट्रंप को जैसे ही आया ईरान की करेंसी नीचे गिरी, और मजीद ईरान के हालात बहुत ख़राब हुए। तो अब जो है ईरान हमसे बेहतर जानता है कि ईरान को किस तरह से डील करना होगा। अमेरिका है, जो भी यूरोपीय ममालिक हैं, हमसे वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किस तरह से क्या क्या डिसीजन लेने हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास जो बड़ी खबर पहुंची थी वो यही थी कि जो है ईरान ने अपना एक खत लिखकर अमेरिका को भेज दिया कि भाई हम अब जो है अमेरिका के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाने वाले। तो बराए मेहरबानी जो है ये यही कहा जा सकता है कि ईरान ने एक तरफ से जो है अमेरिका से माफ़ी मांग ली है, और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ईरान अपने जो चीज़ें बनाने वाली हैं उनको कमी नहीं कर रहा, ईरान मज़ीद तेज़ हो रहा है। ईरान मज़ीद चीज़ें बनाने में तेज़ी ला रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईरान जब भी तैयारी कर रहा है तो वो सिर्फ इसराइल को ख़त्म करने के लिए ही तैयारी कर रहा है, ये हकीकत है। और इसके लिए ईरान की मज़ीद जो है मेहनत और मज़ीद काम जो हो रहे थे उनको मज़ीद तेज़ कर दिया। इसलिए अब देखा जाए जहाँ पर पहले 20% काम हो रहा था, तो अब जो है उसके ऊपर 60% काम हो रहा है, इतना तेज़ काम कर दिया है। और इन इस तेज़ी में सिर्फ हथियारों के ऊपर ज़्यादा वर्क हो रहा है, और ईरान अलग अलग किस्म की और नई नई चीज़ें जो है वो तैयार करके जो है दुनिया के सामने लाएगा। और सबसे बड़ी बात बता दूँ कि ईरान ने जो हमले किए इसराइल के ऊपर, और जो ईरान की ताकत है, अगर आपको मैं बता दूँ कि ईरान ने अपनी 100 में से 10 से 15% जो चीज़ें थी वो अभी तक जो है दुनिया के सामने लाई है। 70-80% चीज़ें जो है वो ईरान ने अभी तक दुनिया के सामने नहीं लाई कि उनके पास कौन कौन से खतरनाक हथियार हैं, और अभी तक उसने दुनिया को दिखाया ही नहीं है। मतलब ये है कि ईरान वैसे देखा जाए तो बहुत कमज़ोर है, अगर हथियारों के मामले में देखा जाए तो बहुत मजबूत है, और ईरान जो है जंग की तैयारी के लिए हर तैयार रहता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान को जो है अमेरिका से माफ़ी मांगनी पड़ी और अमेरिका को एक खत लिखना पड़ा। मज़ीद इसकी मालूमात हमारे पास अभी आएंगी, क्योंकि हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और हमारी टीम भी। जैसे हमें कहीं से कोई प्रूफ मिलते हैं, कुछ चीज़ हमें कन्फर्म मिलती है, तो हम आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे। लेकिन अभी तक की यही थी कि ईरान ने जो है अमेरिका के सामने अपने आप को जो है बिल्कुल कमज़ोर, या यूँ समझो कि अमेरिका से माफ़ी मांग ली, ये भी काम नहीं हो सकता। और ये भी आप कह सकते हो कि ईरान ने जो है अमेरिका के सामने बिल्कुल नरम पड़ गया, और यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो अगर अमेरिका के सामने ये नरम पड़ा है तो इससे इसराइल को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। खैर अभी तक की जो खबर ये थी है, क्योंकि हम मज़ीद आपकी तरफ से कोई बातें ऐड नहीं करेंगे, फ़िलहाल जो थी वो आपको बता दी कि ईरान जो है इस वक्त अ, आपने जो है सारी चीज़ें ख़त्म करके, और जो है अमेरिका को ख़त लिखकर उसने माफ़ी मांगी, और उसको कहा कि भाई अब जो है हम ट्रंप के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे, और जो कुछ हुआ वो एक मतलब उसके लिए हम माजरत खाएँ। तो ऐसा खत अमेरिका तक पहुँचा। अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं है। अमेरिका जब कोई जवाब देगा तो उसका फिर हमें जैसे होगा हम आप तक पहुँचा देंगे भाई अमेरिका ने इसका क्या जवाब दिया। फिर अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा या अमेरिका इसको माफ़ कर देता है। तो तब तक जो है जब तक हमें कोई खबर नहीं मिलती तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला आते हैं थोड़ी देर में, और थोड़े ही देर के बाद बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सामने लेकर, तब तक जो है इजाज़त दें और हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह